अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जश्न आज़ादी का महीना है, अगस्त का महीना है, और अगस्त का महीना जब भी आता है तो आज़ादी की बातें होती हैं, मुल्क जिन कुर्बानियों से बना उन कुर्बानियों की बातें होती हैं। मगर जश्न आज़ादी की जब बात की जाती है तो फिर बात तरीक़ेकार की होती है कि जनाब जश्न आज़ादी मनाने का कोई सही तरीक़ेकार है, या जिस शख्स का जैसे दिल चाहेगा वो वैसे आज़ादी का जश्न मनाएगा। बच्चे, जवान, बूढ़े, ख़वातीन, जो कोई भी आज़ादी का जश्न मनाता है उसके लिए कोई कवायद व ज़वाबित भी हैं। जज्बात, खुशी एक तरफ, मगर क्या हर तरह से जश्न आज़ादी मनाने का इख्तियार हमें हासिल है? किस तरीके से मनानी चाहिए जश्न आज़ादी? आज़ादी का जश्न मनाने का सही तरीका क्या होता है? झंडा लगाएं, बैज लगाएं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, मगर उन तरीक़ेकार पर आवाम क्या कहते हैं और आज क्या कुछ इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं, ये आगे चल के आपको सब पता चल जाएगा। तरीक़ेकार है या जैसे हमारा दिल चाहे बस वैसे? हर किसी के लिए अलग मायने हैं ना जश्न मनाने के। हाँ, जश्न आज़ादी मनाने के लिए असल में आपके दिल में सिर्फ ये जज्बा होना चाहिए कि हम जो भी अमल करें ना वो मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, माशरे की बेहतरी के लिए होना चाहिए। क्या बात है। चाहे कोई भी अमल हो वो हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँच रहा हो। हाँ। तो बस ये दिल में जज्बा हो। हाँ। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है। हाँ, बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँच रहा हो और आप मिलजुल के रहें। असल में मुल्क ये हमारा है ना, इसमें अगर ज़ात पात और कौमें अलग अलग कर लेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और अगर इसके इजहार की बात कर लें कि मैंने सेलिब्रेट करना है, हाँ। तो उस सेलिब्रेशन के क्या मायने हैं, किस तरीके से करना चाहिए? आप ये देखें ना कि इसकी सेलिब्रेशन के लिए और इसकी यूनिटी के लिए हमने ये झंडा एक ही कलर का है ना, एक ही हमें पता है कि जी ये हरा और सफ़ेद झंडा लगाना है, अलग अलग नहीं लगाने। तो सब अपने अपनी गाड़ियों पे, अपने घरों पे ये झंडे लगा रहे होते हैं। आपकी नज़र में सबसे बेस्ट तरीका ये है इजहार का कि सब अपने घर पे पाकिस्तान का झंडा लगाएं, अपनी गाड़ियों में पाकिस्तान का झंडा लगाएं? झंडा भी लगाएं और अपने अमल से भी दिखाएं कि जी हम पाकिस्तानी हैं। सही है। और अपनी फोर्सेस को, अपने मुल्क की जो भी हमारे लोग हैं उनको सपोर्ट करें। आपको मेरा सवाल समझ में आया है? हाँ, बताओ। कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? मिसाल के तौर पे बर्थडे सेलिब्रेशन का तरीका होता है ना, कैंडल जलाते हैं, केक काटते हैं, तो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का क्या तरीका होना चाहिए? बाजे बजा के और झंडे लगा के, मतलब खुश होना है। ठीक है, तो बाजा जोर से बजाना है, आहिस्ता बजाना है? जोर से। जोर से? उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको अच्छा लगता है बाजा बजाना? अच्छा लगता है। चले जनाब, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और अगर इनको इसी में खुशी मिलती है तो आपको इतना ज़्यादा पाबंद नहीं कर सकते। बहरहाल एक तरीक़ेकार समझा सकते हैं। बार जो है ना जज्बा बहुत कम है। जज्बा कम है? जज्बा कम है, वो इस वजह से कि महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। अच्छा, ये बड़ी सादा सी और समझ में आने वाली बात है। तो शायद जज्बा कम नहीं होगा, इस्तेताअत कम हो गई है। हाँ, इस्तेताअत वो महंगाई की जज्बा तो अलग चीज़ है ना, जज्बा तो मैं घर में बैठ के भी मेरा पूरा हो सकता है। मेरा सवाल ये सर कि आप कैसे मनाते हैं? आप तो चलें ये सारा दिन काम कर रहे हैं। हाँ, सारा दिन काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है 14 अगस्त की शाम को जाके रेस्ट करेंगे। हम फिलहाल तो नहीं रेस्ट करेंगे। तो झंडा घर पे लगाया है आपने? झंडा लगाया घर पे। अच्छा, कौन सा, बड़ा वाला? बड़ा वाला, सबसे बड़ा। अच्छा। टेंट जितना। जश्न आज़ादी का मतलब क्या है वैसे? जश्न आज़ादी का मतलब क्या होगा? जश्न आज़ादी का क्या आपकी समझ में क्या आता है, क्या मतलब है? इस दिन हमें क्या करना चाहिए? नहीं, इस दिन खुशी मनानी चाहिए, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। जी बिल्कुल। ठीक है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, मैंने देखा मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास, चूड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, बैजेज़ हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा डिमांड जो है बाजे की है। बाजे की है। अच्छा, और छोटे बच्चे ही मांगने आ रहे हैं, लाजमी सी बात है। तो लास्ट में बड़े भी आएंगे। अच्छा। जब रैली वगैरह निकलेगी तो इस वजह से बड़े भी आएंगे। तो सारे काइट पे जाएंगे, फिर वहाँ जाके। हाँ, आप खुद बजाते हैं बाजा? मैं तो नहीं बजाता। आप सही समझते हैं इसे? नहीं, एक मजबूरी है कारोबार की कारोबार की कि भाई डिमांड आ रही है तो देना है, कस्टमर चला जाएगा वरना। बाजे की वजह से 8 चीज़ें और भी लेगा वो। हाँ, फिर वो बोलेगा नहीं वहीं से लूँगा, अगले स्टॉल से। जी बिल्कुल। तो मना कर रही है क्या पुलिस या इंतज़ामिया के? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जनाब आली, बच्चे भी मांग रहे हैं बाजा, बड़े भी मांग रहे हैं। अब बच्चों का तो समझ में आता, देखे बच्चों पे कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना, मगर बड़ों को तो समझाया जा सकता है कि यार आपने जश्न आज़ादी मनाने का कोई तरीका होता है, उस तरीके से मनाएं। बहरहाल ये बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल है और ये भाई अगस्त के पूरे महीने में यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं और लोग यहाँ से हर तरह की चीज़ ले जाते हैं। कोशिश होती है बच्चों के वालिदैन की कि बच्चों को जनाब कोई पाकिस्तान के फ्लैग वाला यूनिफॉर्म पहनाएं,
कोई ये हमारी फोर्सेस के यूनिफॉर्म होते हैं, इस तरह के यूनिफॉर्म पहनाए। बच्चों की बड़ी डिमांड होती है कि जनाब हमने फ़ौजी बनना है, वो वाला ड्रेस पहनाए। हमारी भी बचपन में होती थी और हर बच्चे की होती है आज भी। और अच्छा, जो बच्चे हैं उनके लिए देखें ये बड़ी खूबसूरत सी चूड़ियाँ, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें। एक अच्छा स्टॉल है, देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और यही आज़ादी के महीने का हुस्न होता है कि जब आप सड़कों पे निकलते हैं ना, तो आपको हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम और उससे रिलेटेड चीज़ें नज़र आती हैं। मेरे साथ इस वक्त बिलावल हैं और बिलावल ने सबसे ज़बरदस्त स्टॉल लगाया हुआ है इस वक्त। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, मगर इनके स्टॉल की ख़ास बात यह है कि इनके पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि दीगर स्टॉल्स पे नज़र नहीं आती। कुछ ऐसे बैजेस, कुछ ऐसे रिस्ट बैंड, कुछ ऐसे फ्लैग्स कि जो आपको हर जगह नज़र नहीं आते। तो बिलावल ने बड़ी दिलचस्प बात की मुझसे भी, और ये कहते हैं कि जनाब आज़ादी का जश्न मनाना जो है ना, वो मेरी नज़र में अगर किसी से मुस्कुरा के बात भी कर ली जाए उसे भी आज़ादी का जश्न कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसे ही आज़ादी का जश्न कहते हैं। हाँ। किसी को हंस के बात कर ली उसको आज़ादी का जश्न कहेंगे। हाँ। किसी को गिफ्ट दे दिया उसको हाँ। आज़ादी का जश्न कहेंगे। आप देते हैं या फिर आप बोलते हैं नहीं भाई 10 रुपए भी कम भाई, नहीं होंगे? जो लगता है जिसको देना चाहिए उसको ज़रूर देते हैं। ऐसे आते हैं लोग? जी जी बिल्कुल आते तो हैं। पता चल रहा होता है यार जी। झंडा खरीदना चाह रहे हैं नहीं। उनका चेहरा बता देता है ओए होए होए कि होए। किस तरह की तलब है। एक चीज़ को बड़ी तलबगार चीज़ जगह से देखते हैं, उनको फिर खुद समझ दिल जाते करता हैं है। आप लोग खुद ही? खुद दिल करता है उनको देने का। अच्छा कि यार चलो एक हाँ। एस गिफ्ट ले जाओ उसको। जहाँ इतने सारे जा रहे हैं हम और इतने हाँ। एहतमाम कर रहे हैं, तो ये भी सही। ठीक है। इससे बंदा कुछ गरीब नहीं होता। अच्छा, मैं बार बार लोगों से ये बात सुन रहा हूँ कि भाई इस दफ़ा वो हालात नहीं है, उतनी बिक्री नहीं हो रही। इस बात में सच्चाई है या भाई बात हो रहा है काम वैसे ही? हर साल होता है, ऐसे हाँ। ही होता है। कई लोग बोलते हैं, लेकिन जिनको जोश है, जिनको मनाने का हुनर है, वो मनाते हैं। जिन्होंने मनाना उन्होंने मनाना, उनको हालात होते हैं। देखो हालातों में बंदा हर काम करता है, बड़ी ईद आती है हर काम करता है, हाँ। हर त्यौहार मनाता है। तो इसी तरह ये 14 अगस्त भी मनाते हैं लोग। और मतलब जो- अगर कोई ऐसा कहता है कि यार इस दफ़ा तो बहुत ही कम मनाई गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। इस तरह नहीं है। जो हाँ। जोशीले हैं वो और बढ़ चढ़ के मनाते हैं। अच्छा। पिछले साल से भी बढ़ चढ़ के। अच्छा, बच्चे जो आते हैं, बच्चे ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड करते हैं? बच्चों को ज़्यादा आपको पता है बाजियों का शौक है या जंडियों का शौक है अच्छा। बना के। जैसे हम अपने बचपन में जंडियाँ लगाते थे, हाँ। हमें अब बाजे हम करना अपने शौक- बचपन में बाजे नहीं बजाते थे, नहीं, बाजे नहीं बजाते तब ये थे। इजाद नहीं हुआ था। हाँ, हमें जंडियों का शौक होता था, सजावट का शौक होता था बस। हाँ। आजकल के बच्चों वो को आटे बाजे की लेप से झंडियाँ लगाते थे, का वो दिन अब याद ही आता है। कागज़ वाली। ठीक है, तो क्या चीज़ें वाकई महंगी हो गई हैं? मतलब क्या झंडा, बैज, कोई एक ड्रेस बच्चे का अगर फोर्सेस का यूनिफॉर्म है या पाकिस्तान के फ्लैग वाला यूनिफॉर्म बहुत महंगा है क्या? नहीं भाई देखो, रहते हालात के साथ जब मुल्क की हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो रही है, इनके भी रेट में इजाफा होगा। क्योंकि आपको पता है एक पेट्रोल ही महंगा हो जाए तो ट्रांसपोर्ट महंगी, हर चीज़ में लाजमी बात है, ऊपर इसकी भी जाता रहता है। ट्रांसपोर्ट में चार्जेस आ जाते इसी हैं। तरह जैसे चीज़ें हैं, पिछली बार 300 की एक चीज़ थी, वो इस बार 350 400 रुपये भी गई है। क्योंकि वो 50-100 रुपये बढ़ गई। हर चीज़ पे ऊपर जाता है। हाँ। अब इसका लोग इशू बनाए तो फिर ये तो मुल्क के हालात के साथ एक जो साथ है। मीडियम साइज़ का हमारा परचम है, जी जी आपके पास मुख्तलिफ साइजेस के हैं, ये कितने का है? 450 का बस दैट्स इट। बस। और कपड़े अच्छे में, इसमें हाँ। लोकल कपड़ा भी आता है, अच्छा कपड़ा भी आता है। हाँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने इलाके में बैठ के करें तो अच्छी वैरायटी लेके आएं। अच्छी वैरायटी लेकर आए, आ रहे हैं कस्टमर्स आ रहे जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और बाजा जो है वो बड़े भी डिमांड कर रहे हैं या सिर्फ बच्चे ही लेके जाते हैं? भाई बड़े डिमांड कर रहे हैं, लेडीज बड़ी डिमांड करती हैं आगे। भाई अच्छा। बाजा दे दें, बाजा दे दें। वो तो बच्चों के लिए मांगती होंगी ना? नहीं, अक्सर कोई होती है ना शौक, हाँ। शौक में किसी को तंग करने वाली शरारती टाइप की, इस तरह के आते हैं काफ़ी लोग हमारे। अच्छा, उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है? उम्र का कैद नहीं है इसमें कोई। बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। चलें जी, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो ज़रा उस सवाल को कंटिन्यू रखेंगे कि आज़ादी आपके लिए क्या है और उसका इजहार आपकी नज़र में उसका सही तरीक़ेकार क्या है। सर, क्या सही तरीका है जश्न आज़ादी मनाने का? अब क्या इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई कैसे मनाना चाहिए। ये तो पीछे जो है ना, सिर्फ झंडा लगा देने से जश्न आज़ादी हो जाती है या इसका इस दिन का कोई मकसद भी है? इसका है तो मकसद है, अच्छा। क्योंकि ये सन 1947 में जब ये वजूद में आया ना पाकिस्तान, हाँ, उस वक़्त से इसका मकसद ये था कि ये इस्लामी रियासत बनेगी, सही, ज़बरदस्त। ये होगी आज़ाद। तो ये 47 साल तक जो है अभी तक ये आज़ाद नहीं होगी। हम लोग चल रहे हैं यानी कि किसी भी आर्डर पे, इस तरीके से नहीं, अपना खुद कफ़ील होना चाहिए, खुद मुख्तियार होना चाहिए।
और इस तरीके से होती है। यौम आज़ादी का मकसद ये है असल है। और ये जो कि मकसद हर है- इदारा आज़ाद हो, मुल्क अपने फैसले मुल्क करने में आज़ाद हो। जी, बिल्कुल। अभी आपका इशारा मैं समझ गया कर्ज़ों की तरफ है, IMF की तरफ है कि दूसरा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ है। हाँ ये नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हर है। चीज़ है। अब दूसरे मुल्कों में जाओ, किसी में दरिया नहीं है। हाँ। हमारे दरिया कहीं बाढ़ 5 नहीं दरिया है, हैं। कहीं सर्दी है तो सर्दी है। हमारा देखो गिलगित का इलाका जो है उधर माशाल्लाह देखो हाँ कि जो उधर टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो क्या उधर बागान है, देखने से नारान ताल्लुक़ है। रखता है। हाँ यानी हमारा मुल्क खूबसूरत है। हर चीज़ है, हर सहूलत जी। है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको थोड़ा अच्छा कोच मिल जाए ना, हाँ अच्छा कोच मिल के हाँ इस तरफ लाए जिस तरफ के हमारे ये एसिड वगैरह है ना, हाँ। यानी कि हमारे मुल्क में ज़मीन हमारी ज़रखेज़ है। हाँ दूसरे मुल्कों में जाओ उधर रमल रेत कुछ भी नहीं, वो पैदा नहीं करती ज़मीन कुछ भी। हमारी ज़मीन पैदा करती हमारा तो मुल्क ही ज़राई मुल्क है। जी। अब ये दरख्त देखो, ऐसे दरख्त दो थोड़ी मिलते हैं। हाँ क्यों? वो सहरा है। और फिर भी हम इसे काट जी। देते हैं। हाँ जी, ये काटने वाला काम बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। यानी कि ये हमारे जो है ना, हाँ, ये हमारे लिए बहुत अजीज़ है दरख्त। एक तो खूबसूरती जी। है, दूसरी एनवायरनमेंट जो है ना, कितना प्यारा लगता है, इसको- कितने फायदे जी। हैं। कार्बन माशाल्लाह। डाइऑक्साइड ले लेता है, जी। ऑक्सीजन देता है, ये- गर्मी में आपको साया देता है, फल गर्मी जो देता है ना, है। गर्मी में भी ये मदद करता है हाँ। कि गर्मी को कम करता है ये दरख्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस अगर ये सोच समझ से काम करें तो मुल्क मजीद बेहतर हो मुल्क सकता है। हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है जी, ये सबसे अच्छा मैसेज था अब तक का। जितनी भी अब तक मैंने लोगों से बात की कि जश्न आज़ादी हम तब कहेंगे कि जनाब वाकई जश्न आज़ादी है जब मुल्क एक सही डायरेक्शन में हमें जाता हुआ नज़र आएगा। जो इस वक्त मैसअप है, एक बिगाड़ है कहीं ना कहीं किसी भी हवाले से, वो बेहतर हो जाए। यानी कि मुल्क में जो रिश्वतखोरी का बाजार अगर कहीं गर्म है वो ख़त्म होना चाहिए। इदारे बेहतर तौर पर मज़ीद काम करें, ये मकसद था इस बात का। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा और नो डाउट हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही गामज़न हो रहा है। प्रोग्राम करते थे प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम करते थे। पूरे प्रोग्राम स्टेज सजाते थे। हाँ। सब बना ढोल बुलाते थे। हाँ। उस तरह लड़के सारों को मोहल्ला पूरा जमा करते थे। हाँ। वही करते थे वो प्रोग्राम। अच्छा, मोहल्ले के अंदर। हाँ, मोहल्ले के। ठीक है, तो आपने बात शुरू यहाँ से की कि उस वक्त एक जोश जज्बा था, तो आज नहीं है क्या? इसकी वजह ये है ना कि जो हमारे हुक्मरान हैं इस वक्त के, वही जो वो नहीं दिखा रहे, तो पब्लिक क्या करे? पब्लिक को इतना बेदार करते हैं। जो जज्बा होना चाहिए टीवी मतलब गवर्नमेंट के हवाले से, हाँ। कि पहले वो प्रोग्राम दिखाएं, सब चीज़ करें तो जोश आए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मुल्क में अच्छे काम हो रहे हैं उससे मजीद जोश जज्बा बढ़ता हाँ, है। मतलब हाँ, मायूसी होगी, जज्बे में भी कमी आएगी जज्बे में कमी आएगी। कि जब बंदा रोटी के लिए ही भाग रहा होगा हाँ। तो फिर शायद उसका वो जज्बा नहीं होगा। वो जज्बा नहीं, बात ये नहीं हाँ। बात ये होती है कि अब मैं और ये बैठे मिसाल, हाँ तो अब ये जोश क्या है कि यार ये काम करना हमने, हाँ तो ये इनको भी जोश आएगा तो फिर मुझे भी जोश आ हाँ, जाएगा। नहीं आएगा तो ये भी ठंडे, मैं भी ठंडा। बिल्कुल ऐसा ही ये है। असल मसला ये है यहाँ। ठीक है सर, आपकी कोई याद जश्न आज़ादी के दिनों की? हमारी याद ये है कि हम स्कूलों में जब बचपन में छोटे छोटे थे, हाँ उस वक्त माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम, खासकर ये पीटी का और ये झंडियाँ लगाना स्कूल में गलियों में, और बड़ा अच्छा उस वक्त प्रोग्राम था। आजकल तो ये बस एक इंटरटेनमेंट बाजे चल गए हैं, लेकिन शोर शराबा ज़्यादा है, लेकिन वो जज्बा नहीं है वो जो पहले बचपन में होता था। पहले लोगों का जज्बा वो वाला आज वो नहीं है। बस हर बंदा अपने एक जिसका जिस तरह ध्यान है उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो इंजॉयमेंट तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा होती है। अब पता चलता है भाई इतने अरब रुपए की झंडियाँ बिक गई, इतने अरब रुपए के झंडे बिक गए, तो लेकिन वो अंदरूनी जज्बा वो नहीं है ना, समझ आए ना, वो ऊपर से शोशा है। बस एक लेकिन त्योहार आ गया भाई, इसको मनाना त्योहार है। आ गया, मनाना है, हाँ। और उसका वो अंदरूनी जज्बा नहीं है। अंदरूनी जज्बा नहीं है। अंदरूनी तौर पे हर बंदा परेशान है, बच्चे भी छोटे छोटे परेशान, पैसे तो ले लेते हैं लेकिन है परेशान। जश्न आज़ादी के इजहार का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है? ये सवाल है आपसे कि मुझे इजहार करना है, सेलिब्रेट आज़ादी करना है। है, छुट्टी मिलती इसीलिए मिलती है आज़ादी के लिए कि आज़ादी अपनी मनाओ, और अपनी ये मजदूरी या मेहनत जो कुछ है इसीलिए होती है, एक दिन आज़ादी का तुम्हें मिलता है।
इंडिया से आप आज़ाद हुए, सब कुछ हुए, आपको ये दिन मनाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग पीछे से आए, कुर्बानियाँ दी के उन्हें बनाया। अब उनसे पूछो जिनको नहीं आज़ादी बेचारों, इंडिया में पूछो या और मुल्कों में पूछो जहाँ पे गाय नहीं कर सकते हो, कुर्बानी नहीं दे सकते, तुम आज़ाद हो। एक दिन इसका मकसद ये है आज़ादी। ये नहीं कि खाली झंडे लगाने से आज़ादी है, जज्बा भी होना चाहिए। आज़ादी का मकसद ये है कि अपने प्यारों को उनको याद करो जिसकी वजह से हम आज जो है ना इस्लामी मुल्क में बैठे हुए हैं। हमारी फोर्सेस के लोग हैं, हमारे वो सिविलियंस हैं जिन्होंने फौजियों के साथ मिल गए हमारी जाने थी हमारे लिए, उनको याद करें। लेकिन कौन याद क्या, हम अपने आप को याद नहीं कर रहे, दूसरों को क्या याद करें? दूसरों को याद नहीं कर रहे। हमारे आबाओ अजदाद में अगर मैं इन सारों से पूछूं बशमूल मेरे, तो हमारे बड़े जो हैं उन्होंने खुद जंगों में हिस्सा लिया है फौजियों के साथ। ऐसा ही है सर, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। आजकल के वालिदैन भी वो जज्बे बच्चों को नहीं देते ना, वो सिखाते कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ नहीं बताते, बताते कुछ नहीं। मायूसी भी है एक मुल्की लेवल पे भी, कुब्दी लेवल पे भी। जिसने बताया ना वो खुद बेचारा परेशान है कि आज के घर का खर्चा कैसे पूरा करेंगे। वो तो खर्चे के पीछे भाग रहा है। हाँ, वो कहते हैं 13 तारीख को आ जाओ, बस झंडा कर लो और चले जाओ। वरना तो स्कूल, मुझे याद है ये तो कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, मुझे याद है हम जब स्कूल जाते थे तो वो ऑफिशियली ऑफ होता था, मगर हम सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए जाते थे। और आम दिनों में शायद स्कूल जाने में थोड़े बहुत नखरे करते होंगे, उस दिन हम जल्दी उठते थे, तैयार होते थे, बड़े शौक के साथ स्कूल जाते थे कि भाई आज हमने परेड में हिस्सा लेना है, आज हमने मिल्ली नगमा गाना है, आज हमने झंडा लगाना है, बैज लगाना है, वो फौजी वाला ड्रेस पहनना है, टैबलोस करने हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटनी, हर चीज खुशी करते थे, बड़ा अरे खुशी करते ये थे। मिठाइयाँ बांटने वाला सिलसिला तो खैर मैं तो भूल ही गया था। चलेगी जलेबियाँ, ये वो हर चीज होती थी इस समय। अब वो टाइम ही खत्म हो गया, वो तो भाई नहीं। मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग को जमा कर रहे हैं, मिली नगमे लगवा रहे हैं, फंक्शन करा रहे हैं, सब चीज़ करा रहे हैं। आजकल वो जज्बा ही नहीं है। हाँ, आज तो खैर अगर इन्होंने जलेबी की बात की, अगर मैंने 1 किलो जलेबी ले ली एक आम आदमी ने, तो शायद मेरी दिहाड़ी उस जलेबी में ही चली जाएगी। तो 500 रुपये 600 रुपये किलो तो जलेबी होगी, वो भी चलेगी, खत्म हो गया। चलें जनाब अली, मतलब ये है कि मुल्की हालात का जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उनका बड़ा गहरा असर होता है ऐसे त्योहारों पर, ऐसी सेलिब्रेशंस पर। शायद हमारे बचपन में, बड़े साहब बैठे, इनके बचपन में लोग वो पीस ऑफ माइंड रखते थे या उनके हालात ऐसे थे कि उन्हें हर तरह का त्यौहार मनाने के लिए वक्त भी मिलता था और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी, जज्बा होता था। आज शायद हम इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए अपने रोज़ी रोज़गार के लिए, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी पेशा है, कि जनाब उसके लिए घर का ख़र्चा चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि फिर वो जज्बा जो है उस पर कहीं कुछ गर्दो गुबार ही अटकर रह गई है। उसको दोबारा उभारने की ज़रूरत है और उसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है? अगर हम वही जज्बा जो इनके बचपन में था, मेरे बचपन में था, आज के बच्चों में लाना चाहें तो उसका कोई तो हल होगा। पाकिस्तान बनने की खुशी तो सबको है, 2 साल पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त एक स्टॉल पर हूँ, और भी स्टॉल्स पर हम गए, वहाँ हमने बात की, मगर यहाँ इस वक्त आने का एक बड़ा अहम मकसद है और बड़ी दिलचस्प बात मुझे इस स्टॉल पे ये नज़र आई कि यहाँ जो इस वक्त सैयद अनवार साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये इलाके के काउंसलर हैं अपने वार्ड के, और इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है जिस पर बैजेस और फ्लैग्स वगैरह ये फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं, मुझे बड़े दिलचस्प आदमी लगे। सर, काउंसलर हैं आप इलाके के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलाके का काउंसलर हूँ। हाँ। तो मैं सर हर साल ये स्टॉल लगाता हूँ, हर साल नहीं, पहली दफ़ा नहीं लगा रहा, हर साल स्टॉल लगाता हूँ। हाँ। आप मेरे पास देखिए दुनिया जाकर हर आइटम मिलेगा, सिर्फ बाजा नहीं मिलेगा। बाजा है मेरे पास, एक सीटी जैसे कहते हैं ना, सीटी, ये सीटी रखी है। बाजा क्यों नहीं रखा आपने? बाजा पसंद नहीं है, एक तो पसंद नहीं है, दूसरा खुदा का कोई बंदा आर्ट का मरीज होता है, 100 मसले मसाइल होते हैं, एक बंदे बच्चे जा रहे होते हैं, बूम एकदम बंदा आगे मारता है, हमें खुद तकलीफ होती है। तो ऐसे तो कस्टमर भी वापस जाता होगा? कोई बात नहीं, रोज़ी अल्लाह ताला ने देनी है, कस्टमर ने नहीं देनी। मैंने अभी पीछे स्टॉल वाले से बात की, उसने बोला यार मुझे भी पसंद नहीं है पर मेरा कस्टमर खराब होता है इसलिए रखा है मैंने। कस्टमर खराब होने वाली बात ही नहीं है। काम सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम हमेशा का स्टॉल है मेरा, वो यही लगाता हूँ मैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत चल रहा है। क्या चीज़ें हैं आपके पास? बच्चों के देखें ये लगे हैं कलर, बच्चों के बच्चे फेस पे कलर लगाते हैं। जी हाँ, वो बच्चों को देखें आगे बुरुश रखे हुए, झंडियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, लेडीज़ की बच्चों की चूड़ियाँ हैं, बच्चों के सूट हैं, ये देखें माशाल्लाह रबर बैंड है, ये बच्चों की अंगूठियाँ हैं, लेडीज़ अंगूठियाँ हैं,
ये बच्चों का बांधने का, सर पे बांधने का है मास्क। किसी साल आपने बाजा नहीं रखा स्टॉल पे? नहीं लगा। अच्छा, आगे भी कोई इरादा नहीं है? नहीं, अभी तक कोशिश तो ये है कि अभी तक इरादा नहीं आ गया, रखा ही नहीं तो चीज़ कैसे रखें। शोर हो रहा है माशरे में उससे। तो ये सीटी रखी है बस, ये बस। अच्छा, छोटी सी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के एंजॉय लिए जैसे कहते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं, सीधी बात है। अच्छा, मैं भी लोगों से सवाल ये कर रहा था सर, ऑन अ सीरियस नोट, जश्न आज़ादी क्या चीज़ है? क्या इस सिटी का नाम है, इस झंडे का नाम है, इस बैच का नाम है, या असल मायने कुछ और है जश्न आज़ादी? जी देखिए, जश्न आज़ादी का मकसद पता है क्या है? हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं है। ये तो हम बना रहे हैं, हमारा पाकिस्तान बना दिया, कायदा संविधान बना दिया, तो हम उसके चल रहे हैं। इसमें 2 पैसे रोज़ी मिल जाती है। आप इस लगा के बैठे हैं, आपको भी 2 रोज़ी मिले। हर बंदा की ये सोचे कि 2 पैसे रोज़ी मिल जाए, 2 पैसे रोज़ी मिल जाए, वो मिल जाती है रोज़ी, ऐसी बात है, रोज़ी मिलती है माशाल्लाह। तो पाकिस्तान के पीछे आप क्या रह गए, मुझे बताएं ना। जो आ रहा पाकिस्तान को खा रहा है, जो वज़ीर आज़म आ रहा है, जो सदर आ रहा है, जो भी एक्स आ रहा है, पाकिस्तान को खा रहा है, नोच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया की सारी नेमतें हमारे पास है। नो डाउट, सब कुछ है, सब कुछ है। समंदर हमारे पास है, पहाड़ हमारे चार पास, सूबे हमारे पास, हमारे पास मौसम हमारे पास, 4 मौसम हमारे पास है। किसी मुल्क में दिखा दें 4 मौसम। कहीं सर्दी है तो सर्दी ही होती है, गर्मी है तो गर्मी ही रहती है। हमारा माशाल्लाह हमारे पास 4 मौसम है। और जो भी आ रहा है इस मुल्क के अंदर, वज़ीर आज़म है या सदर है, वो आके खा रहा है, वो आगे अपना सिर्फ पेट भर रहा है। गरीब आवाम की किसी को फिक्र नहीं है, किसी को गरीब आवाम की फिक्र नहीं है कि गरीब आवाम क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या नहीं पी रही है। जश्न आज़ादी के इजहार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये सबसे अच्छा तरीका ये, आप बैज लगाएं मोहब्बत से। और क्या तरीका बता दें? हाँ भाई, हम पाकिस्तानी होने सभी दे रहे हैं ना। पाकिस्तान का फ्लैग लगाएं अपने सीने पे, लगाएं सीने पे, हम साबित कर रहे हैं हम पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मोहब्बत है, आप झंडा लगा लें, घर बड़ा लगा लें, छोटा लगा लें, ये चक्कर। अपनी मुझे दिखा दें, 11 तारीख हो गई है, किसी देखें कहाँ से एक झंडा दिखा दें किसी छत पे लगा। यार ये तो बड़ी आपने ऐसी बात कर दी है जो मैं अभी काफ़ी देर से नोट कर रहा था। एक झंडा मुझे सामने बिल्डिंग में नजर आ रहा है और एक यहाँ नजर आ रहा है, बाकी ये लाइन से किसी घर पे देख लें। अच्छा, एक दिखा दें मेरे को, 3 दोगे, 2 बिल्डिंग के अलावा एक बिल्डिंग दिखा दें किसी की छत पे पाकिस्तानी परचम लगा हो। झंडा लाजमी, परचम लाजमी लगाना चाहिए। बिल्कुल, परचम हमारा पता है ना। दूसरी पार्टी को बोले ठक कर लगा लेंगे, सियासी जमातों का तो फौरन लगा लेते हैं। लेकिन जो हमारा मुल्क का, जिससे हमारी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हम पाकिस्तान हमें मिला था, कलमे की बुनियाद पे मिला है ना पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में मिला कलमे की बुनियाद पे। सही है ना? बिल्कुल ठीक है। तो हमें झंडा दिखा दें एक भी। अच्छा, मतलब ये है कि भाई 14 अगस्त का जब दिन आता है, बल्कि अगस्त का जब महीना आता है, आपने 1 अगस्त से अपने घर पर, अपने घर की छत पर छोटा ही सही एक परचम लगा देना है। ये आपकी मोहब्बत की निशानी भी है, उसकी अलामत भी है, उसका इजहार भी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने निशानदेही की कि अब उतने ज़्यादा परचम लोगों के घरों पे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये छोटे वाले फ्लैग तो ज़रूर ले जाते हैं बच्चों को देने के लिए, मोटर बाइक पे लगाने के लिए, गाड़ी पे लगाने के लिए, मगर घरों पे जो एक परचम लगाया जाता था कि आप जब गली मोहल्ले से गुजरते थे तो पूरी गली में आपको परचम नज़र आते थे, वो शायद अब नज़र नहीं आ रहा है। वो तो खैर मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। वो जो कागज़ वाली झंडियाँ लगाई जाती थी आटे की लेप से, वो तो अब होता ही नहीं, वरना पूरी पूरी गली सजती थी। आज शायद गली सजाने का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, आज किसी और तरीके से कुछ और ट्रेंड्स जो हैं वो चलते हैं। मगर झंडे और परचम का ट्रेंड जो है ना, ये ख़त्म होने वाला ट्रेंड नहीं है। आपने अपने घर पे परचम लगाना है, और मैंने लगाया है, और आपको भी यही मशवरा है कि लगाएं। हर घर पर पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आना चाहिए। आज के दौर की क्या फ़र्क है? पहले जश्न आज़ादी जो मनाई जाती थी वो थोड़ी तहजीब और अब जो है अब बस बाजे हैं और ढोल धमाके हैं, बस ये है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि पहले तहजीब से मनाई जाती थी, ख़त्म हो गई थी, एक अदब था, उसका एहतराम था कि यार कोई झंडी गिर ना जाए, कोई परचम नीचे ना हो जाए। अब वो बात नहीं है। बैठे रोड डाल दिया अब तो इन्होंने बेच भी कर दिया है। अच्छा, झंडे उठाया नीचे फेंक रहे हैं। हाँ, वो कर रहे जमीन पे ही लगे हुए हैं। मुझे नीचे पता ही नहीं इनको कि झंडे की अहमियत क्या चीज़ है। सबसे अच्छा तरीका इजहार का क्या है? आप आराम से ये चीज़ें मनाओ। हाँ, ठीक है, अब 14 अगस्त है। हाँ, आप अपने आराम से ऊपर छत पे झंडा लगा लें, नंबर पता 1 चले भाई ये पाकिस्तानी है। हाँ, खत्म बात। एक तो हर घर पे झंडा होना चाहिए, जो अब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। टैग लगे हुए हैं, बाजे बज रहे हैं। अच्छा, बाजे बजाए जा रहे हैं, झंडे नहीं हाँ, बाजे पाँव गरीब का बच्चा ज्यादा बाजा बजाता है भाई। अच्छा, हाँ हाँ, चल, झंडा लगाने की बात वही वापस आ गई है। सर, झंडा लगाया घर में पाकिस्तान का, या इस दफ़ा भूल गया, रह गया? लगाते हैं, 14 अगस्त वाले दिन होना चाहिए झंडा। 14 अगस्त वाले दिन? अच्छा, कुछ लोग 1 अगस्त से ही लगा देते ना, पूरे अगस्त के महीने में लगाए रखते हैं। है वो। अच्छा, असल 14 अगस्त, असल 14 अगस्त को लगाना चाहिए। तो
मैं भी जो बड़े साहब से सवाल कर रहा था कि हमारे बचपन के जश्न आज़ादी में, आपके बचपन के जश्न आज़ादी में और आज के जश्न आज़ादी में क्या फ़र्क है? अब जो जश्न आज़ादी है, जश्न आज़ादी नहीं, दिखावा, शोर शराबा है, शो ऑफ बस। पहले लोग मुकाबला करते थे गलियां सजाने का, झंडे लगाने का। कौन ज़्यादा अच्छी गली सजाएगा, अब कौन ज़्यादा बाजा बजाएगा, अब कौन ज़्यादा बाजा बजाएगा। मैं बाजे के ऊपर आता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मुझे बाजे के मौजू पर भी बात करनी है लोगों से कि भाई ये क्या तरीक़ेकार है, इसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मगर अभी जो बात इन्होंने की ना कि एक जज्बा था और मुकाबले होते थे कि कौन ज़्यादा अच्छी गली सजाएगा, कौन ज़्यादा अच्छा चरागा करेगा, कौन ज़्यादा अच्छा झंडा लगाएगा, परचम लगाएगा। आज शायद बकौल बड़े साहब के कि मुकाबला ये हो रहा है कि कौन कितनी ज़ोर से बाजा बजाएगा। ठीक है, नए दौर के नए तरीके होते हैं, मगर उन तरीक़ों में ये देखना ज़रूरी होता है कि ये हमारे लिए कारगर साबित हो रहे हैं या कहीं ना कहीं हमारी तहज़ीब को मस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जश्न आज़ादी हमारे मुल्क का वक़ार है और हमारे जो है हमारी पहचान है, तो इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि हमें जो है वो परचम को लहराना चाहिए ज़बरदस्त और नेशनल सॉन्ग लगाने चाहिए। और ये जो बाजे वगैरह बजाते हैं लोग, ये तरीकाकार सही नहीं है। कहते हैं बच्चों के हाथों मजबूर हो गए, नहीं, ये दलील देते हैं वो। देखें, जो असल पेरेंट हैं उनको चाहिए कि वो जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल ना करें। ये एक ऐसी रस्म है जो आगे जाके नई जनरेशन के लिए बहुत मसला कर सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे वालिदैन ने, बुज़ुर्गों ने बताया, उस रवायात को कायम करना चाहिए। हमारे बचपन में तो 14 अगस्त वाले दिन हमारे बड़े बैठ के हमें ये बताते थे कि कायदे आज़म ने क्या किया, अल्लामा इकबाल ने क्या किया, लियाकत अली ख़ान ने क्या किया। तो वाकई हमें उनकी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह अल्लामा इकबाल ने शाहीन का तसव्वुर किया, तो वही जो तसव्वुर जो है हम लेके जो है हम आगे बढ़ सकते हैं और इसी में हमारी कामयाबी है। और इस तरह के बाजे बजाना या दूसरी चीज़ें करना, जिद की आपके बाजे की? नहीं, मतलब मैंने उनको मना कर दिया। मैंने उनको कहा कि भाई नहीं, ये चीज़ बोला था उन्होंने, क्योंकि बच्चा है ना, वो तो सबको देखता है। बोला, लेकिन ये है कि मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान गए? हाँ जी, बिल्कुल। चले तो अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। क्या बात है, ज़बरदस्त। और बड़ा बेहतरीन मैसेज मुझे मिला है इस वक्त 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन, और इन्होंने जिस मौजू को अब छेड़ दिया है ना, उस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, यानी कि बाजे पे। ये बाजा क्या चीज़ है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। परेशान हो रही है और क्या दाई बातें, आराम, बच्चों को पता ही नहीं है क्या चीज़ है, बस शोर वो मचा रहे हैं खाली आज के बच्चे। वो कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, अगर उनको इसमें खुशी मिल रही है तो ठीक है। हम भी बच्चे थे, हम भी बच्चे से बड़े हुए। अभी मेरे ख्याल से ये 2 या 3 साल से देख रहे हैं। ऐसा ही है, 2-3 साल हुए हैं। ये बस वो पता क्या किसने इनको आगे किया, आई डोंट नो। मगर बहुत गलत है, गलत बहुत है। अच्छा। ये कोई आज़ादी की वो थोड़ी है। मिली नगमे गाते हैं बच्चे, ये करते हैं, वो करते हैं, घर से जाते हैं, घर से आते हैं, स्पेशल बच्चे भी आज के। ठीक, शुक्रिया। डिस्टर्ब होते हैं लोग बाग, परेशान होते हैं। इससे तो जश्न का वो नहीं करना, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का शुक्र करें, सुबह नमाज़ पढ़ें। मस्जिदों में कोई भी नहीं होता सुबह के टाइम पर, रात भर बाजे बजाते फिरते हैं। ऐसे तो पाकिस्तान नहीं बनाता। पर जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई बच्चों की खुशी है, अब बच्चे तो बच्चे हैं, अगर 1 दिन 2 दिन बाजा बजा लेते हैं तो क्या? अब ये फायर करते हैं, ये बाजे बजाते हैं, ये तो बहुत गलत है ना। आप खुशी मनाए, हमें भी खुशी है। मोटर बाइक का साइलेंसर निकाल देंगे। हाँ, कुछ बाइक का साइलेंसर निकाल देंगे, शोर मचाते हैं। ये तो ऐसे तो पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान तो बड़ी कुर्बानियों से बना था। तो शोर करने से आज़ादी का इजहार ज़्यादा होता है कि अगर बाजा बजा लें? या वो अभी खातून कहते हुए कहीं बच्चे हैं, बजाने तो यार क्या हो गया? बजाएंगे, वो तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह सर, वो तो बजाएंगे बच्चे हैं। बजाने से मतलब बच्चों की हर बात पूरी कर दें? नहीं, बच्चों को समझाना चाहिए। जी जी, कोशिश करें कि उनके ये किसी को तकलीफ ना हो। अब रास्ते में डिस्टर्ब होते हैं इतने शोर करने से, एकदम बंदा चौंक जाता है कि इतनी तेज आवाज़ आ गई। बिल्कुल। और ख़ासकर ये जो लड़के हैं आजकल के, ये जानबूझ के जो करीब जाके ना किसी के लिए वो बड़े बड़े बाजे लिए फिर रहे,
जो धमकाना, वो उससे जो है ना हादसे का खतरा रहता है। आप बाइक पे जा रहे हैं, आपको एकदम ऐसे आवाज़ महसूस होगी तो टायर हिल जाता है। बिल्कुल। फिर ये हवाई फायरिंग कर देते हैं 14 अगस्त की खुशी में। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गैर कानूनी अमल है भाई, ये तो बिल्कुल, इस पे तो गवर्नमेंट सख्ती। मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल दिया, उसकी आवाज़ फट रही है। हाँ बिल्कुल 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 गलत है, बिल्कुल गलत। ये तीनों काम नहीं होने चाहिए। अच्छा, बाजा तो बच्चा बजा रहा है, मगर ये फायर और ये साइलेंसर तो बड़े निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ बच्चों पे तनकीद नहीं कर रहे हैं हम। बच्चों को तो समझाना चाहिए, उनकी इस्लाह होगी। बड़ों पे तो उनको खुद समझ है कल है, तो वो ये काम क्यों कर रहे हैं। बाजा तो बड़ा डिस्प्यूटेड आइटम है। सही है, बाजा वैसे बजाना चाहिए नहीं। आपने अपने घर के बच्चों को बाजा दिया है? नहीं, घर में तो नहीं दिया। हाँ, क्योंकि शोर बहुत करते हैं, लेकिन बजाना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब ये बच्चों का शौक है, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आपका तो एक समझे कारोबारी मजबूरी है। यही सोच लें आप। हाँ। अब आप वो नहीं लेकर आते हैं, तो आज लेकर आए हम। हाँ। हर कस्टमर आ रहे हैं बाजे बाजे बाजे, तो जब आज हम लेकर आए, अभी ये थैली खोल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ छोटे बच्चे ले जाते हैं जो नासमझ होते हैं, या बड़े भी ले जाते हैं? इस बार इतने बड़े तो नहीं आए, बड़े तो बहुत कम आते हैं। हाँ। लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। हाँ। बड़े दिलवाते हैं ना, बड़ों की तो मजबूरी है ना। हाँ। बड़ों की तो भाई मजबूरी क्या, समझा दे। नहीं, बच्चे समझते कहाँ हैं। अच्छा, बच्चों की जिद यही होती है, कपड़े दिलाओ नहीं दिलाओ, बाजा दिलाओ। बाजा दिलाओ, बाजा दिला दो। बजाएंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा 14 अगस्त से। अच्छा, और तो फिर मतलब फिर अगर बच्चों की ये वाली बात मान ली जाए, तो बड़ों की तो फिर ये भी बात माननी पड़ेगी कि छत पे जाकर हवाई फायरिंग भी करें। नहीं, ये गलत है। बच्चे हमेशा ये बहुत गलत है। हाँ। फायरिंग करना बहुत गलत बात है। बाजा बजा लो फिर भी। हाँ। उससे नुकसान नहीं होगा। फायरिंग से किसी की भी गोली लग रहा है, जानी नुकसान हो सकता है। और जो मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल देते हैं वो उनको उसकी पप्पी दिलवाना चाहिए साइलेंसर की। अच्छा, उसकी नसीहत ये है। अच्छा, रेंजर्स ने ये कानून निकाला था ना, जिसके साइलेंसर की साउंड चेंज था उसकी सजा देते थे उसे। हाँ। सजा के तौर पे किस पॉइंट था वो। अच्छा, चले, ये तो खैर ऐसी तो कोई कानून में सजा नहीं है। चाहेंगे आप क्या शॉपिंग करना चाहेंगे? मैं ज़रूर लूँगा। मैंने एक परचम तो लिया, घर पे लगा दिया, कोई 4-5 दिन हो गए, और बैच भी लगाएंगे। अभी बैच की कमी है, इस शर्ट पे मैंने बैच लगाया था एक, वो रास्ते में गिर गया। मैं दूसरा बैच लूँगा और ज़रूर लगाऊंगा। अभी ज़रा पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। सर, बाजे की जिद कर रहे हैं बच्चे हैं? बाजा दिलवाना भी नहीं है। बाजा नहीं दिलवाना, तो ये जिद तो कर रहे होंगे ना? नहीं, जिद भी नहीं करते। जिद भी नहीं कर रहे? हाँ भाई बेटे, इधर आओ। अच्छे बच्चे जो होते हैं बाजे की जिद। क्या बात है भाई, ऐसा बच्चा अभी तक मुझे प्रोग्राम में नहीं मिला। बाजा चाहिए नहीं? बाजा बजाना ही बुरी बात है, आवाम को डिस्टर्ब करते हैं। बुरी चीज़ है बाजा बजाना, शोर होता है, लाउड होता है ना। आप क्या खरीदोगे अभी? फ्लैग वगैरह जो चीज़ें वो दिलाएंगे। काम की चीज़ें लेंगे। यार कितना प्यारा मैसेज दे दिया। अभी मुझे पूरे प्रोग्राम में पहला बच्चा मिला जिसने बोला मुझे बाजा नहीं खरीदना, क्योंकि वालिदैन की नसीहत है। तो आवाम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। 14 अगस्त मनाना अच्छी चीज़ है, मनाएं, खुशी से मनाएं, फ्लैग लें, झंडे लें, लेकिन ये थोड़ी इतने बड़े बड़े बाजे, आप कोई मरीज जा रहा है, कोई मरीज घर में है, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पब्लिक डिस्टर्ब हो रही। बाजा नहीं। ठीक है सर, बाजा बच्चे मांगते हैं घर के? मांगते तो होंगे। मांगते हैं, वो दिलाते नहीं है ना यार, शोर शराबा बहुत होता है। कोई परेशान हो गया, बीमार है, कोई कुछ है, उसके लिए क्या करें। मगर फिर भी छोटे बच्चों को बाजों पे लगा दिया, नौजवान लड़के हवाई फायरिंग कर रहे हैं, साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चला। सब गलत है, सरासर गलत है। किसी को बीमार है, कोई प्रॉब्लम क्या है, वो इसीलिए बंदे को अवॉइड करे उसको। उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। मगर कुछ वालिदैन ऐसे होते जो नहीं मानते। ठीक है, सही सही बताना। लिया तो है, छोटा वाला तो लिया है। मैं नहीं लेता बाजा। आप नहीं लेते? कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में। तो पिछले साल लिया था बाजा? नहीं, जब छोटे थे तब लिया था? लिया होगा, याद नहीं है। याद? तो ये अच्छी चीज़ है नहीं? बेकार है, बस टाइम ज़ाया है। टाइम का लोगों के कानों में सरों में दर्द होता है। फिर क्या करना चाहिए? क्या चीज़ें परचेज करें हम जश्न आज़ादी पे? बैज लें, झंडियाँ लें, घर को सजाएं, गलियों को सजाएं। बाजा ना बजाएं। हाँ, बाजा ना। और ये मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल दें? नहीं, ये तो ऐसी गाड़ी के लिए होता है ना। वो करते हैं ना, उसका साइलेंसर काट के बैंड लगा देते हैं, फिर भोड़ भोड़ उसकी आवाज़। नहीं, वो तो नहीं, गलत चीज़ है ना। ये तो जब बच्चे लेते हैं तो फिर ज़्यादा बजाते हैं ना, कानों पे बजाते हैं वो। ठीक है, स्टॉल वाले की भी बाजा रखना, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं। ऐसा ही है? ऐसी है। वैसे ये आपकी पर्सनल इस पर राय क्या है? बाजे पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मुनासिब नहीं है। सिस्टम बन गया तो सबने ही रख लिया। असल में भीड़ चाल का शिकार हो गए ना,
ये स्टॉल भी लगाने के मैं खिलाफ हूँ, यकीन करें। अच्छा, वजह असल में ये है कि हमारी जगह तो है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं हर जान पे ये ताकि भाई लगा लेंगे, मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ कारोबारी हालात भी ऐसे हैं। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अब ये हैला बहाना है ना किसी की रोजी रोटी का। बस कोई बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी बन जा रही है। हमारा काम नहीं है ये, असल हमारा काम तो असल घड़ियों का दुकान है, सही है ना। अब ये कि दूसरों को भी तकलीफ ना, अब हर बंदे को मना नहीं कर सकते ना भाई। तो फायर जो कर देते हैं, चले मैं तो बहुत नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ ना, बाजे की। बच्चा बाजा ले रहा है, नौजवान तो छत पे जाके फायर कर रहा है। फायर करना तो नहीं चाहिए ना, किसी को लग जाए, लगता भी है। शादियों में एक हमारे मोहल्ले में एक शादी हो रही थी हवाई फायर में, उनका अपना दूल्हे का भाई का इंतकाल, वो हमें अभी तक याद है। अल्लाह खैर, वो जनाजे का घर बन गया, क्या खुशी का मान दे, मतलब ये सब चीज़ें होती है। अभी अल्लाह इस्तगफार और ये सब चीज़ें तो सर तरबियत से होंगी ना। अगर मैं अपने बच्चे को बताऊंगा, अभी मेरे सामने एक पेरेंट आए, एक वालिद साहब थे, उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि भाई बाजा नहीं दिलाऊंगा, जो खरीदना खरीद लो। सही कह रहा, लेकिन असल शायद में हमारे वालिदैन ने अब समझाना छोड़ दिया, बट ठीक है बच्चा जिस तरह दिला दो। ऐसा नहीं, असल में हम अपनी जो ना कमाई से अपने बच्चों को गलत चीज़ों पे वो कर रहे हैं। लेकिन वो भाई ने जो बात कही ना, शामिल हाल हो गए ना, मतलब हम किसी पे एतराज़ करना मकसद नहीं है। अभी की बात करो ना, लोग नाराज भी हो जाते हैं, यार आप बच्चों की खुशी के खिलाफ जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। वो आपने एक बड़ी प्यारी बात करी भी, आपने कहा ना कि सिस्टम का हिस्सा आप भी बने हुए हैं। मतलब इसमें अब भेड़ चाल हो गई है, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं। ठीक है, मना करते हैं क्या ये बाजा रखने से? कोई इंतजाम अभी फिलहाल कोई ऑर्डिनेंस आएगा, मना करेंगे तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, राइट सी बात है। लेकिन बस भाई तमाम बातों की बात वहाँ तक आ जाती है कि बेहतरी हो और हम भी इससे ना बने, लेकिन शामिल हो जाते हैं। बात ये कि आप अगर इस चीज़ को मजमूई तौर पे गलत समझा जाता है तो बंद करवा दें, इसकी प्रोडक्शन बंद करवा दें, ना ये बनेगा ना ये बिकेगा। अब एक चीज़ मार्केट में आती है, उसकी डिमांड बनती है, तो फिर वो कारोबारी लोगों की एक मजबूरी बन जाती है कि जनाब अगर वो आइटम ना रखें तो फिर वो एक आइटम पूछ के अगर वापस चला गया तो बाकी सेल भी नहीं होती। बहुत सारी भाई बहुत सी चीज़ें, अगर आप बात करें सिगरेट की बात करें, गुटखों की बात करें, तो एक अलमिया नहीं है। तो आला भाई तो ये तो बात को भी राउंड अबाउट समझते हैं आप। ठीक है, जज़ाकल्लाह, दुआ में रखिए। चलें जनाब अली, आज के प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि जश्न आज़ादी का मकसद क्या है, नंबर 1 सवाल था, और नंबर 2 ये था कि जश्न आज़ादी के इजहार का सही तरीक़ेकार क्या है। झंडा लगाना, बैज लगाना, गली सजाना, बाजा बजाना, हवाई फायरिंग करना, साइलेंसर बाइक का निकाल कर शोर शराबा करना, सड़कों पे चीखना, क्या ये मकसद है? नहीं, हरगिज़ ये मकसद नहीं। मकसद ये है कि आप झंडा अलामती तौर पे लगाते हैं, बैज अलामती तौर पे लगाते हैं। असल मकसद ये होता है कि आपने उस दिन की असलियत को जानना है। जो हमारे बचपन में, शायद आपके बचपन में भी बड़े बताते थे भाई 14 अगस्त को किसने क्या काम किया, किसने क्या कुर्बानी दी, वो तारीख़ अपने बच्चों को बताएं, शॉपिंग करवाएं, उन्हें झंडा भी दिलाएं, बैज भी दिलाएं, कपड़े भी दिलाएं। मगर ये सेकेंडरी चीज़ है। जो प्राइमरी चीज़ है वो है जज्बा, जो जब तक हमारे अंदर जवान रहेगा शायद आज़ादी का जश्न यूँ ही मनता रहेगा। अपने होस्ट साथ साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।